हमरो जाए लगे, ठीक है ना? ठीक है ना? इतना काट देते ठीक है ना? शुरू करें। इसको कुछ ही बोलेंगे त्रिभुज। अगर तीनों कोण बराबर हुआ तो कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। ठीक है, इसका तीनों कोण बराबर है उसको समकोण। इसको कौन सा त्रिभुज बोलेंगे? कौन सा त्रिभुज बोलेंगे? इसका समकोण हाँ, इसको कुछ बोलेंगे समबाहु। हम लोग कंफ्यूज कर देता है। एकरा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री। ठीक है, इसको हमें बताया जाए। बताओ, इसको में के गो त्रिभुज है? दो गो। नाम देते हैं, बताना कौन कौन। ए बी सी डी ई। के गो इसको में समकोण त्रिभुज बन रहा है? दो गो। कौन कौन? एक गो बन रहा है त्रिभुज ए बी सी, ए बी ई, ए बी ई आएगा सी डी ई, सी डी ई। ठीक है, बताना ए बी ई में ई कितना डिग्री? 90 आई। एकरा में ई 90 डिग्री। ठीक है, मान लो कि 30 डिग्री है। कितना डिग्री दिया? 30 डिग्री। तब बताना, 30 डिग्री है ना, तो बताना ये जो त्रिभुज दिया है ये वाला, इसका एगो कोण ही कितना है और दूसरा का कोण 30 डिग्री। अभी वाला त्रिभुज छोटका ही बताना, एगो कोण कितना है और दूसरा का कोण 30 डिग्री। यानी एकरा में ई भी 90 और ई भी 90। एकरा में ई 30 और बड़का के लिए भी 30 और छोटका के लिए भी 30। हम बोल सकते हैं कि जो त्रिभुज में जो कोण ई है और बराबर है बड़का त्रिभुज में भी कोण ई है, दोनों बराबर 30 डिग्री। ठीक है, अब इसको में देखना, बड़का में कोण बी और छोटका में कोण डी है, दोनों बराबर। काहे कि ई भी 90 और ई भी 90। ठीक है, जब ये 90 है तो इसको कौन सी बोलेंगे? समकोण। ये 90 है, इसका मतलब समकोण। तो आप बताएं कि कोण बी बराबर हुआ और कोण डी बराबर हुआ। ठीक है, कैसे बराबर हुआ? काहे कि दोनों में कौन सी है? समकोण। ठीक है, तो दिखना ना है। अब इसको में देखो, इसको में हम बता रहे हैं कि त्रिभुज कोण, जिसका कोण हमको लेने के लिए रहता है उसको बीच में रखते हैं। जैसे त्रिभुज का नाम देते हैं ए बी सी। अगर हमको कोण बी बताना है तो इसको कैसे लिखेंगे? कोण ए बी सी ऐसे नहीं लिखेंगे, जो बीच में आता है वही बतावे के लिए रहता है। जैसे अगर हम बोले कि कोण सी ए बी, मतलब कौन सा कोण के बारे में बोल रहे हैं? बीच में कौन है? यानी ए कोण के बारे में बोल रहे हैं। जैसे लिख दिए हम कोण बी सी ए, बता केकर बारे में बता रहे हैं? बीच में कौन है? सी, यानी कि हम सी के बारे में बोल रहे थे। ठीक है, जैसे इसको मैं आवाज देना, हम बोल रहे हैं कोण ए बी टी, केकर बारे में बोले? कोण बी के बारे में बोले हैं। लिख रहे हैं बराबर कोण सी डी ई, केकर बारे में बोले? बीच में कौन है? डी। किसके बारे में हम बोले हैं? डी। तो बताओ, कोण जो बी है आई कोण डी है, बराबर है कि नहीं है? कैसे बराबर हुआ? क्योंकि हमको पता था कि दोनों में ही कौन सा कोण है? समकोण है, समकोण है। ठीक है, अब एक और देखते हैं। कोण ए ई बी, केकर कोण के बारे में? बीच में ही दिया है, यानी किसके बारे में बता रहे हैं? ठीक है, फिर लिखते हैं बराबर कोण सी ई डी। बताओ केकर बारे में? ई के बारे में। यानी कि चाहे बड़का त्रिभुज का ई वाला कोण लो या छोटका का, बराबर आएगा। कैसे बराबर आएगा? इसको बोलते हैं सम्मुख कोण। मुझे बोलेंगे सम्मुख कोण। हाँ, मतलब एक साथे वाला। ठीक है, जैसे इसे समझना। क्रॉस कर दिए। ठीक है, बताओ 31 डिग्री दिया तो ये कितना होगा? 30 डिग्री होगा। ठीक है, क्रॉस में जितना इस साइड उतना ही कुछ होता है इस साइड। कैसे क्रॉस कर दिए? ठीक है,
ये बताओ 50 डिग्री, तो नीचे वाला भी 50 50 होगा। ठीक है, इसको में क्यों त्रिभुज बन रहा है? दुगो। अब जो दुगो त्रिभुज बन रहा है उसका कोई दुगो कोण बराबर है कि नहीं है? एगो कोण बी बराबर है कोण डी, एगो बराबर है दोनों का कोण ई। तो जब कभी भी ऐसे मिल जाए कि दो कोण आपस में बराबर हो तो उसको हम बोलते हैं कि जो दोनों त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज सी डी ई, दोनों को आपस में समरूप। ई एक मतलब कुछ हुआ समरूप। जब किसी भी त्रिभुज का दो गो कोना आपस में बराबर हो तो उसको कुछ बोलेंगे समरूप त्रिभुज। ठीक है, देखना इसको हम मिटा रहे हैं। ठीक है, पता मेरा में क्यों त्रिभुज दो गो। ठीक है, नाम दे दें, नाम दे रहे हैं ए बी, यहाँ पे लिख रहे हैं सी, यहाँ पे लिख रहे हैं डी, यहाँ पे लिख रहे हैं ई। ठीक है, तो देखना हम कह सकते हैं कि कोण बी बराबर है केकर, कोण बी बराबर है केकर कौची से, समकोण से, समकोण से। अब कोई दो को बराबर होगा आपस में, क्रॉस बन रहा है, मतलब ई वाला कोण आई वाला कोण दोनों को है बराबर है। यानी कि इस त्रिभुज का कोण जिसको बताना है उसको हम बीच में लिखेंगे ना। तो इस त्रिभुज का देखना कोण ए सी बी, ए सी बी बराबर है केकर कोण, इसका बताओ डी सी ई, डी सी और ई, दो कोण एक कोण मिला बराबर, एक और कोण बराबर था तो कोण बी एकर था बराबर आ एकर कोण डी। यानी दो त्रिभुज है, दो भुजा दो कोण आपस में बराबर हुआ तो इसको कौन सा त्रिभुज बोलेंगे? समरूप त्रिभुज। कोई दिक्कत है? कितना समझ में आया? किसी भी दो त्रिभुज का दो कोण आपस में बराबर हो तो उसको क्या बोलते हैं? समरूप। अगर दो कोण आपस में बराबर हो तो समरूप। अब जब कभी भी कोई त्रिभुज समरूप होगा, देखो ये भी एक कोई है लंब, आई कोई है यहाँ से यहाँ तक एक आधार, एक ही कोई है यहाँ से यहाँ तक थीटा के सामने आओ, ये कोई है लंब, ये कोई है आधार। ठीक है, जब कोई भी त्रिभुज आपस में समरूप होगा तो हम कह सकते हैं कि जब ये दोनों समरूप है ना तो कुछ होगा एकर लंब और बटा में एकर लंब बराबर होगा एकर आधार और बटा में एकर आधार। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है। कैसे समरूप हुआ? कोई भी दो कोण आपस में बराबर हो जाए उसको कुछ बोलेंगे समरूप। और जब समरूप है तो एकर लंब बटा एकर लंब और एकर आधार बटा एकर आधार। तो बताओ एकर लंब कितना है? ए बी एकर लंब डी ई बराबर एकर आधार एकर आधार। ऐसे हम बराबर कर सकते हैं, कोई दिक्कत है? यहाँ तक क्लियर है ना? तो नहीं बोलते हैं। त्रिभुज बराबर होने, त्रिभुज समरूप होने के लिए कंडीशन कुछ होगा? मान लो कोई त्रिभुज दिया है, वो समरूप कब होगा? उसका कोई भी दो कोण कोई आपस में अगर बराबर है तो कुछ हो जाएगा समरूप। अगर कोई त्रिभुज दो समरूप है मतलब एकर लंब बटा एकर लंब, एकर लंब बटा एकर लंब और एकर आधार बटा एकर आधार होता है। कोई त्रिभुज दो आपस में समरूप है, जैसे हम दो त्रिभुज बना रहे हैं अभी तुरंत ऐसे कर दिए ऐसे कर दिए, ये रहा
ये त्रिभुज इसको में है ए बी सी डी ई, दोनों त्रिभुज के नाम बताओ। एगो त्रिभुज ए बी सी, एगो त्रिभुज सी डी ई है। दोगो हम चेक करते हैं समरूप है कि नहीं है, ठीक है। समरूप होने के लिए कंडीशन दुगो कौन को होना चाहिए बराबर। तो देखो कोण ए बी सी, कोण ए बी सी बराबर है कोण सी डी ई, कोण सी डी ई। बीचवा में कोई चीज लिखल है केकर बात किए हम, बीचवा में लिखल है कोई चीज केकर बात किए इसका। बताओ ये दोनों बराबर है कि नहीं है। हम कैसे जाने की बराबर है, काहे कि दोनों कोई चीज लिखा हुआ है समकोण, ठीक है। एक और देखो, तो कोण ए सी डी, एकरा में ए सी और बी बराबर होगा कोण डी सी और ई, डी सी और ए। बीचवा में कुछ लिखल है केकर बात किए इसका, बीचवा में कुछ लिखा हुआ है किसका बात किए इसी का, इसको ये वाला इसको ये वाला, ठीक है। तो देखो कोण आपस में बराबर हुआ, हम कैसे जाने की बराबर है, सम्मुख कोण से। याद है, समझ में आ गया। तो जब भी कोई त्रिभुज का दो को आपस में कोण बराबर हो उसको कौन सा त्रिभुज बोलेंगे, समकोण। अगर कोई त्रिभुज समकोण है, सॉरी कोई चीज बोलेंगे उसको समरूप ना। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज सी डी ई। कोई दिक्कत है, ये समरूप का चिन्ह नहीं होता है, ठीक है। ठीक है, अगर दो कोण आपस में बराबर हुआ त्रिभुज के कौन सा त्रिभुज बोलेंगे, समरूप त्रिभुज। दो कोना बराबर हुआ तो उसको समरूप। अगर दो कोना बराबर हुआ तो उसको कुछ बोलेंगे समरूप। कंफर्म है। अगर कोई त्रिभुज सिद्ध कर दिए कि वो समरूप है, एक मतलब एकर लंब बटा होगा एकर लंब, एक आधार बटा। तो बताना पहिलका के लंब कोची है ए बी बटा दूसरका के लंब डी ई, ए बी और डी बराबर होगा पहिलका के आधार बी सी बटा दूसरका के आधार, ठीक है। कोई दिक्कत है, समझ में आ गया। तो कोई भी दो त्रिभुज समरूप कब होगा, दो कोण बराबर होगा, ठीक है। अगर समरूप होगा तो कुछ ही करेंगे पहिलका के लंब बटा दूसरका के लंब बराबर पहिलका के आधार बटा दूसरका, ठीक है। इसको मिटा दें, थोड़ा सा बेसिक जान लो, इसमें बेसिक है केवल। हमको दर्पण सूत्र न सिद्ध करना है। दर्पण सूत्र ना, ठीक है। तो दर्पण में मालूम होगा तुम लोग का, बताए थे। बताओ पहले कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। कैसे पहचान है, किनारे का पेशा परिवर्तक सतह बीच में धंसा हुआ है, ठीक है। जाने से चेहरा देखा जाता है उसी में परिवर्तक सतह बोलेंगे। इन्हें पेंट करा ले चारों तो इन्हीं से देखेगा। तो यहाँ पे कुछ ही रहता है फोकस दूरी जिसको एफ, यहाँ पे वक्रता केंद्र जिसको सी। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। फोकस दूरी एफ, वक्रता केंद्र सी, ठीक है, ठीक है। तो बताओ ये जो फोकस दूरी है ये वक्रता केंद्र है, तो हमेशा फोकस दूरी के दुगना होगा वक्रता केंद्र, ठीक है। फोकस दूरी आई ये फोकस दूरी इसको कुछ बोलते हैं ध्रुव, ओ बोलो या फिर पी बोलो। तो यहाँ से यहाँ तक बीच की दूरी को हम कुछ ही बोलेंगे फोकस दूरी। आई वक्रता केंद्र से लेकर के यहाँ के बीच की दूरी को हम कुछ बोलते हैं वक्रता त्रिज्या यानी कि आर, ठीक है। अगला फोकस दूरी की सूचित कोई चीज से एफ, अब वक्रता त्रिज्या आर। जो वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या वो फोकस दूरी की कुछ होता है दोगुना, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के दोगुना, ठीक है। तो अवतल दर्पण में कोई चीज बताए थे, अवतल दर्पण में सब ऋणात्मक, जितना आएगा सब कुछ आएगा। ऐसे भी देखो ये वाला पढ़ा होगा ना, एक्स डैश बाई डैश ग्राफ, तो इस साइड वाला सब कुछ ही में आता है तो सब तो ही साइड है तो कुछ ही में आएगा माइनस। तो बताना अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या कुछ होगा कोजी में माइनस में, ठीक है।
तो अवतल दर्पण का फोकस दूरी सूचित एफ। अब बताओ होगा कुछ में काय की साहब कौन साइड है ई साइड। और ग्राफ में हमको पता है कि ई साइड सब कुछ में आता है माइनस में आता है। ठीक है, इसको में और कुछ बचा है। मान लो कि यहाँ पे प्रतिबिंब बन गया, प्रतिबिंब बनाने के लिए बताया है ना। तो जब प्रतिबिंब बन गया तो प्रतिबिंब दूरी इसको कुछ बोलते हैं प्रतिबिंब गलती लिखल है दूरी। प्रतिबिंब दूरी को सूचित भी से प्लस में आएगा, प्रतिबिंब दूरी की माइनस में माइनस में। वास्तु दूरी यू से सूचित करते हैं, आई कोची में आता है काय की वास्तु भी हम एन ही रखेंगे। इधर वाला सब कुछ में आएगा। क्या तक कंप्लीट है। वक्रता त्रिज्या कोची से सूचित अवतल दर्पण में माइनस आएगा कि प्लस फोकस दूरी बोलो माइनस एफ। प्रतिबिंब दूरी वास्तु दूरी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी वास्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी। ठीक है, अब दर्पण में जितना भी हमको दूरी नापना है सब ध्रुव से नापाता है। कहाँ से ध्रुव कहाँ है यहाँ पर। तो जितना भी दूरी नापाएगा कहाँ से नापाएगा। ठीक है, इतना कंप्लीट। अब तुम्हारा सब बेसिक हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं अपन सवाल पे। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ देखना, एक नाम हम दे देते ए बी। ठीक है, इसको यहाँ से इसे प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पे मान लो कोई प्रतिबिंब बना, नीचे ना बनेगा। अच्छा, उसको समझ कोई मतलब नहीं है। यहाँ से यहाँ तक ले नाम दे दिए, इसका ए ना इसका डी। ठीक है, अगर ये 5 मीटर है तो बताओ ये एनडी कितना मीटर होगा 5 होगा। का बराबर है तो हम कर सकते हैं कि एनडी बराबर है ए बी के। कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, अब मिटा दें इसको। पाँच मिनट ना 5 मीटर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऐसे ना वगैरह में देखो। नजर आ रहा है। कोई दिक्कत ना है। कौन सा दर्पण अवतल ना। नाम दे दें एम और एन। इसको हम कौन सी बोलते हैं प्रधान अक्ष एक्स एक्स डैश। ठीक है, प्रधान अक्ष बोलते हैं इसको। इसको कुछ बोलेंगे इसको प्रतिबिंब बनावे आता ना है तो हम प्रतिबिंब बनाते हैं। यहाँ पे रख दिए वस्तु। बताओ वस्तु कहाँ पे रखा हुआ है। वस्तु की स्थिति अनंत और सी के बीच। एक नाम दे दें ए बी। एक नाम कोई चीज दे दिए प्रतिबिंब बनावे आता है। प्रतिबिंब बनाने के लिए केवल किरण चाहिए दो। ये गुजार है तो किरण प्रधान अक्ष के समांतर आ रहा है। तो प्रधान अक्ष के समांतर आती हुई किरणें दर्पण से टकराने के बाद कहाँ से गुजरेगा से। गुजर गया। एक और किरण गुजारना पड़ेगा हमको। तो एक और किरण देखो हम सी से गुजार देते हैं। सी माने कोची दर्पण में छोटा पड़ेगा जी। कोई दिक्कत नहीं, इसको बड़ा कर देते हैं। ठीक है, अब जब सी से आ रहा है तो वापस कहाँ से जाएगा। हाँ, वापस सी से ना जाएगा। अगर कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से आ रहा है तो टकराने के बाद कहाँ जाता है वापस उसी से। अगर प्रधान अक्ष के समांतर आया मुक्त फोकस, अगर मुक्त फोकस आया तो प्रधान अक्ष के। ठीक है, अब जहां पे कटेगा वहां पे कोई बनेगा प्रतिबिंब बन जाएगा। प्रतिबिंब उल्टा बनेगा कि सीधा। तो ई था ए बी बनेगा इसे ए। कोई दिक्कत है। प्रतिबिंब बन गया। अब देखो ई भी लग रहा है ए बी, आई भी लग रहा है ए बी।
तो इसको हम कुछ ही कर देते हैं, डैश देते हैं, ए डैश और बी डैश। यहाँ तो कोई दिक्कत ना है, क्लियर है यहाँ तक ला? आगे चल रहे देखो, प्रतिबिंब बन गया। माना कि ए में एगो कोची है अवतल दर्पण, बता देंगे थोड़ा सा कि माना कि चित्र में ए में एक अवतल दर्पण है, ठीक है। इसके सामने अनंत और सी के बीच कोई ए बी कोई वस्तु रखा है जिसका वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश सी और एफ के बीच बनता है। मान लेगा इतना। माना कि ए में एन एक अवतल दर्पण है जिसके सामने अनंत और सी के बीच कोई वस्तु रखा है जिसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश सी और एफ के बीच बनता है, ठीक है। ठीक है, अब हम कहा करते हैं कि पड़ी ध्रुव P, ठीक है, दर्पण का ध्रुव P। थोड़ा सा कोई रचना कर देते हैं, इसको हम इसमें मिला देते हैं ताकि त्रिभुज का रूप ले ले। यहाँ पे नाम देते हैं A, यहाँ पे देते हैं D, ठीक है। ये पूरा फिगर समझ में आया? बनाए जे कैसे बनाए हैं जे, जिसे प्रतिबिंब बनाता है उसे तो बना वाले सब है। एक्स्ट्रा कोई चीज है खाली यहाँ से यहाँ तक थोड़ा सा इसको रचना करते हैं ताकि त्रिभुज जैसा लगे, ठीक है। आप चलते हैं, दिखाई दे रहा है? देखो त्रिभुज ए बी सी दिखाई दे रहा है ना? ठीक है। आई साइड यहाँ पे, ठीक है ना? देखना त्रिभुज ए बी सी एवं इतना नीचे से दिखाई दे रहा है जी, फिर बड़ा पाग से फायदा कुछ हुआ। त्रिभुज ए बी सी एवं ए डैश सी बी डैश, ए डैश सी बी डैश में कौन त्रिभुज में हम चल रहे हैं? ए बी सी और ए डैश बी डैश सी, दो त्रिभुज बन रहा है। तो कुछ देर हम पहले बताए थे कि अगर दो कोई कोण बराबर हो जाए तो इसको कौन सा त्रिभुज बोलेंगे? समरूप। अगर समरूप हुआ है तो पहिलका के लंब बटा दूसरका के लंब बराबर, पहिलका का आधार बटा बताओ यहाँ पे कितना डिग्री? एक ही एक कोण मिल गया बराबर, मिल गया। मान लो कि यहाँ पे हमको पता नहीं है कुछ भी कोण बना होगा, यहाँ पे भी कुछ कोण बना होगा, जो भी बने अगर क्रॉस होते दोनों कुछ होगा बराबर, मतलब ये दोनों जो त्रिभुज है कुछ हो जाएगा समरूप, कुछ हो जाएगा दोनों त्रिभुज। तो बताते हैं इसको में हम बताते हैं इसको कि कोण बी ए सी बराबर है कोण एक सी ए डैश बी डैश, सी ए डैश बी डैश। समझ में आया? बीचवा में कौन है? केकर बात हुआ? बीचवा में कौन है? केकर बात हुआ? बताओ दोनों बराबर है? हम कैसे बताए कि बराबर है? समकोण से, ठीक है। एक और बराबर करना है ना, ठीक है। एक और कौन कौन सा बराबर होगा बताओ? कौन ए सी बी, कौन ए सी बी होगा बराबर कौन वाला? कौन ए डैश सी बी डैश, ए डैश सी बी डैश। नाम है तो समझो बढ़िया से। बीचों में कौन है? सी, यानी केकर बात किए? बीचों में कौन है? केकर बात किए? सी। दोनों बराबर है। हम कैसे बताए कि बराबर है? सम्मुख कोण से। यहाँ तक कोई दिक्कत ना है? दो कर दिए कोण बराबर, और जब भी दो कोण बराबर हो जाए कौन सी हो जाता है? वो समरूप त्रिभुज। यहाँ पे हम बताते हैं कि त्रिभुज पहले के नाम ए बी सी एवं दूसरे के नाम ए डैश सी बी डैश कोची है? समरूप। इसे कर देते हैं ये दोनों कोची है समरूप, ठीक है। अब जब समरूप हुआ है तो पहिलका के लंब बटा दूसरका के लंब, और पहिलका का आधार बटा तो बताना पहिलका के लंब सही सही बताना, दूसरका के लंब
पहले का के बी, दूसरे का के ए डैश बराबर, पहले का क्या आधार, दूसरे का क्या आधार, पहले का के ए सी, दूसरे का के ए डैश सी। ठीक है, कोई कंफ्यूजन ना, सब बढ़िया दिखाई दे रहा है। इसको कर देते हैं समीकरण फर्स्ट। ठीक है, अब इसको ऐसे रह दो, फिर से ये दोनों हो गया। अब कौन दोनों में चल रहे हैं, ये दोनों में चल रहे हैं, चले ना। तो त्रिभुज के नाम बताना इसका, एफ एन डी, त्रिभुज एफ एन डी एवं त्रिभुज कौन सा, ए डैश एफ बी डैश, ए डैश एफ बी डैश। और छोटा छोटा लिखते हैं ना तो फिर दिखाई नहीं देगा पूरा। हो गया, कौन सा त्रिभुज में चल रहे हैं, एन डी एफ, आई डैश एफ बी डैश चल रहे हैं। तो ये दोनों हमको त्रिभुज के समरूप करना है, बताओ होगा समरूप। देखो दो को कोई कौन बराबर लग रहा है, देखो एकरा में भी 90 और एकरा में भी 90, ये दोनों समूह कौन है, यानी हो जाएगा दो बराबर। ठीक है, बराबर करते हैं। तो हम बताते हैं कि कौन एकरा में एन डी एफ, एन डी एफ बीचवा में कौन सा लिखे हैं हम, मतलब केकर बात हुआ, इसका बराबर है कौन, बी डैश ए डैश एफ। ठीक है, बी डैश ए डैश एफ, बीच में कुछ लिखा है ए डैश, केकर बात हुआ इसका, हो गया बराबर। हम कैसे बराबर किए, काहे की कोची है, समकोण से। एगाव बराबर करना है ना, तो एगाव कौन बताना, कौन इवला एन एफ डी, कौन हो जाएगा एन एफ डी बराबर, बीच में एफ लिखा है यानी किसका बात हुआ, ए डैश एफ बी डैश। ठीक है, ए डैश एफ बी डैश बराबर हो गया। कैसे हम बराबर किए, सम्मुख कोण से, दो को बराबर हो गया, मतलब अगर दो को बराबर हो गया तो त्रिभुज को चाहिए आपस में समरूप, यानी कि बोलेंगे त्रिभुज एफ एन डी समरूप है त्रिभुज ए डैश एफ बी डैश। यहाँ तक कोई दिक्कत है, बस उतना ही चेहरा में। ठीक है, समझ में आ गया इतना। प्रतिबिंब बनाने आता होगा सबके, प्रतिबिंब बना दिए। ठीक है, पहले चलिए दोनों त्रिभुज में आ गए। अब बता दिए कि ई वाला और ई वाला कोण बराबर है समकोण से, आई वाला ई वाला कोण बराबर है सममुख कोण से। अब जब दो को बराबर हो गया मतलब दोनों त्रिभुज आपस में कुछ हो गया समरूप। अब जब समरूप हो गया तो इसका लंब बटा इसका लंब, इसका आधार बटा इसका। समीकरण फर्स्ट। अब फिर से कोण वाला में एकरा और एकरा में, ठीक है, एकरा और एकरा में ई वाला भी बराबर कोण आई वाला भी बराबर। बता दिए हैं कि डी और ए डैश कुछ आपस में समकोण से बराबर। अब कोण एक तो दोनों में है तो कोण एक का नहीं गया, दोनों में है, ये दोनों भी कुछ ही बराबर। सम्मुख कोण से ही बोल सकते हैं इसको, और अति बोल सकते हैं, मतलब दोनों में उभयनिष्ठ कोण है। तो इसको में भी कोण एफ है, एकरा में भी कोण एफ है। ठीक है, आगे चले। अब एक आगे कुछ ही करेंगे, समरूप हुआ एक आगे कुछ ही करेंगे। पहले का के लंब बटा दूसरे का के लंब बताया जाए। पहले का के लंब ए डैश बटा बी डैश, पहले का के लंब ए डैश और दूसरे का के लंब बताना एन डी बराबर पहले का क्या आधार ए डैश एफ, ए डैश एफ, दूसरे का क्या था तो हानिए के देख लगी है एफ डी, दूसरे का क्या आधार कुछ है एफ डी। यहाँ तक क्लियर। अब देखो यहाँ पर थोड़ा बहुत हम कुछ बताते हैं ब्रैकेट में करके। ठीक है, बताओ ना, अगर ए बी दिया है 5 तो ये एन डी कितना होगा, कुछ देर पहले बताए थे। भूख उठने में लग गया, भूख लग गया।
थोड़ा सा है, देख लो। अगर ये 5 दिया है तो ये भी कितना हो जाएगा? आई 10 दिया है तो ये भी। यानी बता सकते हैं कि जो ND है वो बराबर है AB के। कोई दिक्कत है? बराबर है। यहाँ पे इसको एक चीज हम और बताएंगे, जैसे कि देखो हमको बताना है लंबा दूरी तय करना है। मान लो कि यहाँ से कहीं से भी बताना है कि यहाँ से वहाँ तक की दूरी कितना है, तो चाहे हम ऐसे नापे यहाँ से सटा करके यहाँ जो, या फिर हम यहाँ से खड़ी हैं तो यहाँ से यहाँ तक नापे, तो बातिया तो लगभग सेम आएगा। कहने का मतलब है अगर पूछा है कि बोर्ड से लेकर के दीवार तक की दूरी, तो हम यहाँ से दूरी नापेंगे या फिर यहाँ से दूरी नापेंगे, तनी मनी का फर्क पड़ेगा। और दर्पण अवतल दर्पण है, तो ऐसा तो नहीं है कि अवतल दर्पण एकदम मुड़ल रहता है, हल्का सा मुड़ा हुआ रहेगा। कैसे रहता है? हल्का सा। तो यहाँ पे इसको हम बताएंगे कि जो बिंदु D है ना, D ये P के बहुत निकट है। तो हमको जब दूरी नापना है तो D से ना नाप कर P से हम नाप सकते हैं कि नहीं नाप सकते हैं? कहा है कि बिंदु जो D है P के कोची है। देखो यहाँ पे इसको हम बताते हैं कि बिंदु D P के कोची है निकट। बिंदु जो D है P के कोची है निकट। यहाँ पे ध्यान से देखना, इस साइड आ जाओ, देखो समझ लो कि यहीं पे याद हो जाएगा, हर याद करके जरूरत ना पड़े। ठीक है, ND बराबर AB किसी के समझ में आ गया? हम देखो ND बराबर AB काहे की ये भी समझना। ये कुछ लिखल है AB, और यहाँ पे कुछ लिखल है A डैश, यहाँ पे A डैश B डैश, यहाँ पे ND। ठीक है, उसको सब मतलब नहीं है। ये ND की जगह पे AB हम लिख सकते हैं। तो ये लिखा हुआ था A डैश B डैश, बाटा में ND लिखा हुआ है ना। ND बराबर कुछ AB, कैसे बराबर है जो बता दिए। बराबर A डैश F है, लिख दो A डैश F। क्या नहीं दिख रहा है? तो बोलेगी सही ना, तो खाली ही करेगी। ये तो दिख रहा था ना, A डैश B डैश ND बराबर A डैश F बटा FD। ठीक है, A डैश B डैश बटा में कुछ लिखा हुआ है ND बराबर A डैश F और बटा में लिखा हुआ है FD। ठीक है, तो बताओ ये ND की जगह पे AB लिख सकते हैं। कोई दिक्कत ना होगा, क्या कि बता दिए कि ND बराबर है AB, क्या कि जितना दूरी E उतना ही दूरी E। ठीक है, ये जो D लिखा हुआ है इसके जगह पे हम P लिख सकते हैं। क्या कि बता दिए कि बिंदु D P के बहुत निकट है। देखो बिंदु D जो है P के बहुत निकट है, इसीलिए हो सकता है D बराबर P। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? तो समीकरण सेकंड कर दें, लेकिन एक सेकंड इसके बाद सेकंड करेंगे। E लिखा है AB बटा A डैश B डैश, I लिखा है A डैश B डैश बटा AB। तो समझ में आ रहा है? यहाँ पे AB ऊपर लिखा गया, इसको AB कहा गया है नीचे। तो ये दोनों का हम सोच रहे हैं कि बराबर कर दें। इसको में AB बटा A डैश B डैश लिखा हुआ है, इसको में A डैश B डैश बटा AB लिखा हुआ है। तो ये जो AB है हम नीचे जो है वो कहाँ लिख देते हैं? ऊपर। AB ऊपर लिख दिए, A डैश B डैश कहाँ लिख दिए? नीचे। जब E वाला ऊपर नीचे की है तो हमको EU वाला करे पड़ेगा। FP कहाँ जाएगा? I कहाँ जाएगा? नीचे। अब ठीक है, ठीक है ना है? अब इसको करो समीकरण सेकंड। यहाँ तक समझ में आया? सही में ना? इतना विस्तार में लेके बता रहे हैं कि समझ में आ जाए एक बार में। आया? ठीक है, चलो अब समीकरण फर्स्ट और फर्स्ट एवं सेकंड से। समीकरण फर्स्ट और सेकंड से AB बटा A डैश B डैश, AB बटा A डैश B डैश दोनों खत्म, बराबर बराबर खत्म। ई साइड कोची बचा? AC और बटा में A डैश C बराबर ई साइड FP बटा में A डैश F। यहाँ तक कोई दिक्कत ना है? कुछ देर पहले बताए थे कि जितना भी दूरी है कहाँ से नापते हैं? ध्रुव से। याद है? जितना दूरी है कहाँ से नापेंगे? ध्रुव से। यहाँ पे समझना, ये कोई लिखा हुआ है A डैश C, खाली AC ना लिखल है, A और C। ठीक है, सब बढ़िया चल रहा है ना? देखना गड़बड़ा है ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। A और C, ये ना AC। तो इसका हमको दूरी निकालना है, कहाँ से दूरी निकालना है? ध्रुव से।
AC का दूरी हमको कहाँ से नापना है? ध्रुव से। देखो कैसे करते हैं, आप ध्यान से देखना। AC का ना ध्रुव से दूरी नापाता है साहब। देखो AP, ये पूरा में से, पूरा कुछ लिखा हुआ है AP, ये पूरा में से इस CP घटा देंगे, निकल जाएगा इतना। इसको यहाँ पे समझना, ये कुछ लिखा है A, आई कुछ लिखा है C, आई पूरा कुछ है P, कितना समझो। हमको ही ना निकालना है, यह याद रखना ना। तो ये पूरा में से यानी कि AP में से हम इस CP घटा देते हैं। ये पूरा AP में से CP घटा दिए, बताओ AC नहीं निकल गया? निकल गया, निकालने समझ में आया? AC निकालना है तो पूरा ये AP में से इस CP घटा दिए, निकल जाएगा AC। ठीक है, तो हम यहाँ पे वैसे करते हैं। AC निकालना है तो हमको जब मालूम है कि सभी दूरियां जो है ध्रुव से नापाता है, इसका मतलब सब में ध्रुव शामिल होना चाहिए। तो जब AC दूरी निकालना है तो हम कर देते हैं AP माइनस कुछ हो जाएगा CP। एकड़ लिखाया, अभी एकड़ लिखाया, बटा नीचे कुछ लिखा हुआ A'(C), एकड़ को से नापेंगे A'(C) कहाँ है? A'(C) ई दूरी ना निकालना है। तुम लोग बताओ कुछ लिखे A'(C), ध्रुव से दूरी निकालना है CP माइनस CP माइनस AP। ठीक है, अच्छा A'(P), ठीक है, समझ में आ गया है। जब A'(C) इतना की दूरी निकालना है तो पूरा में से, पूरा कुछ दिया CP, ये पूरा में से A'(P) घटा देंगे, निकल के A'(C). ठीक है, अगला प्लस किसे होगा जी यहाँ पे? अभी बता है AC केवल निकालना है ना, तो ये पूरा AP में से इस CP घटा देंगे, तब नहीं AC निकलेगा। समझ में आया? इसको भी घटावे की जरूरत है, इसको में P शामिल है, कोई घटावे की जरूरत नहीं है। ठीक है, A'(F) एक बताना, A'(F) यहाँ पड़ी वाला, बताओ ध्रुव से नापेंगे कैसे? A'(P) माइनस FP। बढ़िया समझ गया। ठीक है, हमको निकालना था A'(F), तो ये पूरा A'(P) में से ये F और P घटा देगा, निकल जाएगा। तो दिखना ना है, क्लियर। इसको हम कर देते हैं कोची, ठीक है, हो गया सीधा, बात आना नहीं है, हो गया काम खत्म। समझ में आ गया इतना? शुरू से कोची किए हम, पहले ये दोनों में चले, ये दोनों के समरूप कर दिए, एकड़ लंब बटा एकड़ लंब कर दिए, एकड़ आधार बटा एकड़ आधार, हो गया समीकरण फर्स्ट। फिर एकड़ा में चले, ये दोनों में एकड़ लंब बटा एकड़ लंब, एकड़ आधार बटा एकड़ आधार, हो गया। काय के समरूप था दोनों, करे गया, करे भुला गया, सेकंड आ गया। देखो यहाँ पे आया था, उसको बाद दूसरी उसको हम बताएं कि ND बराबर है कोची के ND बराबर है AB, है दोनों बराबर। एक चीज को और बताएं हम कि D जो है P के बहुत निकट है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि DP बराबर है दोनों। जहाँ पे ND था वहां पे कुछ लिख दिए हैं AB, और जहाँ पे D था वहां पे लिख दिए हम P। ठीक है, अब इसको पलट दिए हम, कहा कि AB बटा A'(B' ना लाना है, ये आ गया था A'(B' बटा AB, तो नीचे वाला ऊपर कर दिया, ऊपर वाला नीचे, ये हो गया समीकरण सेकंड। ठीक है, अब उसके बाद समीकरण फर्स्ट हम सेकंड से चले तो ये वाला बराबर था, हो गया कैंसिल, इधर बचा ये वाला, इधर बचा ये वाला। ठीक है, अगला अब हमको मालूम है कि सभी दूरियां ध्रुव से ना पाएगा, तो ध्रुव से दूरी नापनी है। ठीक है, करेगा ना अगला, थोड़ा सा आओ, दिखेगा यहाँ पे, लिखो चिन्ह परिपट्टी से। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है ना? इसको मिटा दिया जाए, हट जाएगा ना इतना में, एक खंड और इसको बनाया जाए। ठीक है, चिन्ह परिपट्टी से बताना, ये AP कोची है, वस्तु रखा हुआ है, तो AP किसका दूरी हो गया?
वस्तु की दूरी। दर्पण से लेकर के यहाँ तक की दूरी कौन सी की दूरी है? यानी कि हम बता सकते हैं यहाँ पे कि वस्तु दूरी AP बराबर कौन सी है? वस्तु दूरी को U। बताओ U प्लस में कि माइनस में? माइनस में। ठीक है, AP के काम हो गया। CP को किसका दूरी है? CP बताओ जल्दी। F के वक्रता केंद्र न है। अध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम कुछ बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। वक्रता त्रिज्या कि C और P के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या, यानी कि हम बोलेंगे इसको कि वक्रता त्रिज्या कौन सी है? वक्रता त्रिज्या CP। इसको सूचित R कौन सी में? ठीक है, CP के काम हो गया। A'P पता है किसका दूरी है? ये कौन सी बना हुआ है? तो ये किसका दूरी है? A''P। तो लिख देंगे प्रतिबिंब दूरी कौन सी है? प्रतिबिंब दूरी A''P सूचित कौन सी में? ठीक है, अगला समझ में आ गया? ये भी खत्म। अब कुछ ही बचा FP बताओ किसका दूरी है? FP F है फोकस। अध्रुव ये जो ध्रुव है अब फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी FP सूचित छोटकी F कौन सी में आएगा? क्लियर है अगला? ठीक है, अब समीकरण जो थर्ड था इसको मैं चिन्ह के मान दे दे सब, तो लिख देते हैं यहाँ पे कि समीकरण थर्ड में चिन्ह का मान देने पर लिख दिए। दिखाई दे रहा है ना? ठीक है, जहां AP है बताओ कौन सी लिखे? AP माइनस U, फिर माइनस CP माइनस R बटा फिर CP माइनस R फिर माइनस A''P माइनस B बराबर FP माइनस F बटा A''P माइनस B, उसके बाद माइनस FP माइनस F। ठीक है, मान दे दिए चिन्ह का। नींद आ रहा है? याद समझ में आ गया? दिखाई देगा जी? ऊपर चल जाएगा। माइनस U माइनस माइनस R माइनस बराबर माइनस लिखा है F माइनस लिखा है B माइनस। ठीक है, यहाँ पे देखो तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है? यहाँ पे बहुत कम जगह है। ठीक है, नीचे यहाँ देखो एक खंड और बनाते हैं। ठीक है, क्रॉस गुना कर दें। क्रॉस गुना देखो क्रॉस गुना कर यहाँ पे देख रहा यहाँ पर डिजाइन बनाते हैं, यहाँ पर डिजाइन बनाते हैं, यहाँ पे से दिख रहा होगा। क्रॉस गुना करते हैं, माइनस U है और प्लस में R इंटू तो दिखाई दे रहा है माइनस B या प्लस में F बराबर नहीं पता यहाँ पे हटेगा जी। तो जी साफ करें जी। ठीक है ना, तो इतना उतारो और बेची।
एक काम करो, चित्र उतारो, उसके बाद चित्र मिटा देंगे। ठीक है, चित्र उतारो। पहले ना बीच में काट देंगे। क्वेश्चन बोलेगा, पहले क्वेश्चन लिखो। देखो दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र को सिद्ध करें। एक और लिखाएगा, दर्पण सूत्र को सिद्ध करें, अथवा 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 दर्पण के, अथवा दर्पण के, दर्पण के फोकस दूरी, दर्पण के फोकस दूरी, प्रतिबिंब दूरी, दर्पण के फोकस दूरी, प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी, और वस्तु दूरी के बीच संबंध स्थापित करें, के बीच संबंध स्थापित करें, के बीच संबंध स्थापित करें। आप फिगर बनाओ फटाक से। वो बूढ़ा पे तो ताव नहीं दिखाई देता। दुआर करने का कोई चांस नहीं था। इस पे हट जाता अगर ऊपर से लेते तब। ये बहुत छोटा है, आप या और 3 बड़ा होगा। जल्दी से मैंने उसको मारने के लिए निकाल लेते हैं थोड़ा सा। बीच में काटेंगे नहीं, ऐसे कर देंगे। गलती मत बनाना। बन गया, लिखा है। पहले चेक कर दीजिए। लिखा है माना कि चित्र में MN एक अवतल दर्पण है। माना कि चित्र में MN एक अवतल दर्पण है, एक अवतल दर्पण है जिसके सामने अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, अनंत और वक्रता
केंद्र के बीच, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच कोई वस्तु ए बी रखा है, कोई वस्तु ए बी रखा है, कोई वस्तु ए बी रखा है, जिसका प्रतिबिंब, कोई वस्तु ए बी रखा है जिसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश, जिसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश सी और एफ के बीच बनता है, सी और एफ के बीच बनता है, सी और एफ के बीच बनता है, सी और एफ के बीच बनता है। हो गया, साफ कर दें। कजे वो कोरा से काला कितने हैं भैया, उसको से नहीं किया अलग दूसरा का मैंने से वो नीचे रह दो ना, वो फिर उसकी बात कर लेंगे। पूरे भी आगे कर ही दोनों भी आगे बेटा मत टिकने यार थोड़ा सा लीजन का वो ना मेरी लीजन का हां हो गया, साफ कर दें। कभी कहना ना होगा देखो यहाँ तक समझ गया था, कुछ कुछ किए थे, दो गो त्रिभुज बराबर कर दिए थे, तो दो कोण तो समरूप हो गया, समरूप माने एक लंब बटा एक लंब, एक आधार बटा एक आधार, फिर वो दोनों कोण का बराबर कर दिए, वो भी हो गया समरूप। अब उसके बाद इसको सभी दूरियां ध्रुव से नापाएगा ना, तो नापने ध्रुव से अक्षीण परिपटी हम जानते हैं कि वास्तु दूरी था, प्रतिबिंब दूरी था, ये सब, और फिर मान दे दिए इसका। अब इसके बाद सॉल्व करना था, तो यहाँ से हम कुछ कर देते हैं, क्रॉस गुना कर देते हैं, कर दें। तो यहाँ पे देखना दिखाई दे रहा है, यहाँ पे यहाँ से चलते हैं, दिखाई दे रहा है ना, माइनस में u प्लस में r, और उसके बाद हो जाएगा माइनस में v प्लस में f। हो गया गुना क्रॉस, इसको में इसको से बराबर, इसको में इसको से, तो माइनस r प्लस v गुना में कुछ हो जाएगा माइनस f। ठीक है, अंदर से गुना कर दें, माइनस माइनस यू भी, ठीक है, माइनस प्लस यू एफ, ठीक है, प्लस माइनस आर में भी से आर भी, ठीक है, फिर प्लस 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 आर में एफ से इस साइड वाला, माइनस माइनस आर में एफ से आर है, फिर से प्लस माइनस आर में एफ से, तो दोबारा पागे भी में एफ से ना, ठीक है, तो दिखा ना वो है। तो हमको लग रहा है ना कि प्लस में आर एफ भी है, प्लस में आर एफ कट जाएगा, तुम लोग को भी लग रहा है कि कट जाएगा, ठीक है। बचा कुछ ही माइनस इधर, ठीक है, ये माइनस आर भी बचा है। तो दर्पण सूत्र तो सबके मालूम होगा, बताओ दर्पण सूत्र में कहीं पे आर आता है, आर ना, दर्पण सूत्र होता कुछ ही है, 1/a बराबर 1/b प्लस 1/, नहीं आता, कहीं पे आर आता है, मतलब इसको हमको गायब करे पड़ेगा। तो पहले तो हम इसको इस साइड भेज देते हैं, बराबर एफ भी एफ कुछ लिखा है, इसी को हम एफ भी लिख दें, एफ भी तो लिखना ना होगा, ये आर भी माइनस में इधर लाओ, आ गया प्लस में आर भी, ठीक है, ये लिखा था यू भी माइनस यू एफ बराबर एफ भी लिख दो, सब क्लियर यहाँ तक अगला, ठीक है, माइनस में भी एफ था, माइनस में, ठीक है, माइनस में था प्लस में, कोई दिक्कत ना है अगला। आर के गायब करना है हमको, कैसे करेंगे गायब, कोई फार्मूला बताओ जिसको में आर गायब हो जाए, सोच के बताओ। आर बराबर फार्मूला कुछ होता है, दिमाग बढ़िया है तो नहीं, यानी कि आर के जगह पे हम लिख सकते हैं
2f। अब भी को चाहिए प्लाइन से, ठीक है अगला। ठीक है, u भी था माइनस uf ई भी था बराबर 2 गो एपीबी में से एगो एपीबी घट गया, की गो एपीबी 2 गो में से एगो घट गया, केवल बचा एफ बी। ठीक है अगला, इधर आ जाए। कैसे किसी के समझ में आ रहा है? आप क्या करते हैं हम कि सब में, इस सब में तीनों में u भी a से भाग देने पर, ठीक है, सब में कोई से भाग देंगे u भी f। u भी लिखा था प्लेन से, भागा दो u भी और f, माइनस uf लिखा था प्लेन से, भागा दो u भी और f, बराबर f भी लिखा था प्लेन से, भागा दो u भी और f। तो दिक्कत है अगला, कुछ कटेगा भी? कौन सी? यू भी u भी u भी यू एफ u f u और f भी और f, बचा ऊपरे नीचे माइनस ऊपरे नीचे बराबर ऊपरे नीचे। ऐसे तो नहीं लाना था हमको, ऐसे लाना था ना, ठीक कोई दिक्कत नहीं। और 1/f लिख दिए, इस साइड कुछ लिखा था 1/u माइनस में ये सिद्ध करके लाना था, आ गया सही में ना? देखो ध्यान से, हो गया? फ्रूट मत लिखो, घेर दो फंसने का, ठीक है। तो कल ये कौन सा दर्पण में हुआ है? अवतल दर्पण में ना, कल सिद्ध कर देंगे उत्तल दर्पण में, ठीक है। अब उसके बाद फिर उत्तल लेंस में, और उसके बाद फिर अवतल लेंस में हो जाएगा। कोई ठीक ना है, फरमाइश भी करता है कभी कभी कि अवतल लेंस में सिद्ध करें या फिर उत्तल दर्पण में सिद्ध करें, ठीक।